नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अजित और आज हम जानकारी लेंगे एनपीके क्या है, एनपीके की कमी से पौधे में क्या नुकसान होते हैं, एनपीके खाद पौधों को कब देनी चाहिए, एनपीके का सही रेशो ग्रेड कौन सी है और अब कब कौन सी ग्रेड इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन 4 क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं एनपीके क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एनपीके क्या है। पौधे को जो भी समुचित प्रकार के पोषक तत्व लगते हैं, वो 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को होती है। ये 17 प्रकार के पोषक तत्व 2 वर्गों में बांटे गए हैं, 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला आता है मैक्रो में और दूसरा आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो दोस्तों, मैक्रो यानी एनपीके जो फसल को बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे लगता है, जिससे फसल अच्छी खासी ग्रो हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की, जो फसल को बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन उसका महत्व उसी जगह पर अनन्य साधारण है। क्योंकि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमतरता अगर एक बार नज़र आ जाए, अगर उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकी गई, तो आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं, पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीज, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन सभी प्रकार के मिनरल्स पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को बहुत ज़्यादा पैमाने पर होती है। उसी के साथ साथ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन 3 प्रकार के पोषक तत्वों को पौधा वातावरण से ग्रहण कर लेता है। और जो बचे सारे पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, यह पौधा भूमि से ग्रहण कर लेता है, जिससे अच्छे तरीके से यह ग्रो होता है। दोस्तों, बात करते हैं एनपीके क्या है, यानी एनपीके का कार्य क्या होता है और ये कौन से स्टेज में कौन सा देना चाहिए। तो दोस्तों, यह नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन पौधे की शुरुआती अवस्था में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पौधा हरा भरा रखने में यह मदद करता है। पौधे में क्लोरोफिल यानी अन्न निर्मित की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे फसल ग्रो होती रहती है। दोस्तों, बात करते हैं फास्फोरस की। फूल फल बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करता है। फुटाव भी बढ़ाता रहता है और फसल की ग्रोथ भी होती रहती है। तो दोस्तों, ये बात थी फास्फोरस की। दोस्तों, बात करते हैं पोटैश की। तो पौधों में जड़ और तना को बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा सहयोग करता है। एनपीके की कमी से पौधे में क्या-क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो पौधे का विकास रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, क्लोरोफिल कम मात्रा में तैयार हो जाता है, जिससे कारण फसल कम ग्रो होती है, फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं फास्फोरस की। पौधे का विकास रुक जाता है, फूल फल कम मात्रा में लगते हैं या गल जाते हैं, पत्तियां किनारे से ग्रीन कलर की हो जाती है और पत्तियां झड़ भी सकती है। दोस्तों, ये थी फास्फोरस की कमी के लक्षण। दोस्तों, बात करते हैं पोटैश की। तो पौधों का विकास रुक जाता है, फलों की साइज, चमक कम हो जाती है, फलों में विकृति आ जाती है, टेढ़े-मेढ़े फल होने लगते हैं, एक समान साइज नहीं रहती है, पत्तियाँ पीली पड़ती है, पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पोटैश की कमी के लक्षण। दोस्तों, बात करते हैं एनपीके रेशो ग्रेड के बारे में, तो आपको कौन सी ग्रेड कब देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पहला 1-1 रेशो वाला जो फर्टिलाइजर है, 19-19-19 या 20-20-20, यानी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, ये तीन ही एक समान हो तो उसे फर्स्ट रेशो वाली ग्रेड माना जाता है। फसल में कोई भी अवस्था में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे के समुचित विकास के लिए ये बहुत ही अच्छी और बेहतर खाद है। दोस्तों, बात करते हैं 1 टू 1 इस रेशो की। तो दोस्तों, नई फसल आप लगाते हैं तब जड़ का विकास होना चाहिए। उसी के साथ-साथ तब आप फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए, ताकि आपकी फसल ग्रो होती रहे। फूल फल के विकास के लिए पोटैश फॉस्फोरस वाले जो खाद है, वो ज़्यादा दें, ताकि आपकी फसल अच्छे तरीके से ग्रो होती रहे एवं आपका अच्छा खासा मुनाफा फसल में निकलता रहे। तो दोस्तों, आपको जब भी फलों की यानी कलियाँ निकलनी शुरू हो जाए, तब आपको 13-40-13 जैसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ-साथ जब आपको फसल में बढ़वार नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपको फल की साइज़ होना चाहिए, तब आप 13-045 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छे तरीके से पक जाएगी, साइज़ फलों की बढ़ जाएगी।
तो दोस्तों पत्तियां या पौधा हरा भरा रहता है, उसी के साथ साथ नाइट्रोजन और पोटैश वाली खाद आप उसे दे सकते हैं। यानी कि आप कोई भी खाद कभी भी दे सकते हैं, लेकिन फलों की शुरुआती अवस्था में आप 19-19 का इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ जब फूलों कलियाँ और फल बनने की टाइम आए तो 13-40-13 का इस्तेमाल करें, और जब आपको पूरा फल पकाना है तो आप 13-0-45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी जुले-मिले ग्रेड का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं एनपीके कितने दिनों में देना चाहिए। तो कम से कम 1 हफ्ते में, यानी 5 से 7 दिनों के अंदर आपको 1 एकड़ के लिए 3 केजी का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल करें, नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो बहुत सारी दिक्कत बाद में आपको आ सकती है। तो हफ्ते में कम से कम 3 केजी आप दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्प्रे की। तो दोस्तों आप सुबह 11 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद स्प्रे कीजिए। स्प्रे के लिए आप कौन सा भी फर्टिलाइज़र हो, एनपीके में कौन सा भी फर्टिलाइज़र हो, आप कम से कम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी आपका 20 लीटर का पंप है तो आप 60 ग्राम का इस्तेमाल करें, जो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। आप स्प्रे के माध्यम से लेते हैं तो आपको एनपीके का रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर आप ड्रिप के माध्यम से फर्टिलाइज़र एनपीके फसल को देते हैं तो आपको थोड़ी-सी देरी से रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के माध्यम से जो भी फर्टिलाइज़र है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर जल्दी से फसल के अंदर प्रवेश करता है, और ड्रिप के माध्यम से छोड़ते हैं तो वो बहुत ही स्लो कंडीशन में फसल में जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वावर है तो पावर है।